जब जब वृद्ध आश्रम की बात होती है, तब तब उंगली जब भी उठती है संतान पर उठती है कि बच्चों ने सेवा नहीं की। लेकिन फिर आपसे कहूंगा कि बुजुर्गों की भी गलती है। आप जब किसी वृद्ध आश्रम में जाकर देखेंगे ना, वहां के वृद्धों को देखिए। देखिए, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई बार चक्कर लगाता हूं ना, तो वहां पर जो बुजुर्ग हैं वो भी कई बार देखता हूं कि आपस में लड़ रहे हैं। और जो जो बुजुर्ग वहां पर है ना, एक बार उनको संतान के साथ बिठाकर बात की जाए। ऐसा नहीं कि सारा बच्चे ही गलत है। बुजुर्गों की भी ड्यूटी बनती है कि मुंह पर थोड़ा सा ताला लगाओ, संयम रखो, अपनी उम्र को देखो। आप याद करो, आपने अपनी जवानी में ना जाने कितनी गलतियां की होंगी। बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं ना, इनको इग्नोर करो। अगर बच्चे गलत हैं तो वो भोगेंगे, लेकिन आप अगर संयम, प्रेम, त्याग, पेशेंस, अगर इन चीजों को इस्तेमाल करो तो हो सकता है आपको वृद्ध आश्रम में आना ना पड़े। और जो जो ये बुजुर्ग आज ये वृद्ध आश्रमों में रह रहे हैं ना, विचार किया जाए, जरा एक बार देखा जाए, जब ये जवान थे, इनके सिर पर जब माँ बाप थे, तो माँ बाप के साथ इनका क्या व्यवहार था। जिस आदमी ने माँ बाप के साथ बड़ा सौम्य व्यवहार रखा होगा, बड़ी शालीनता रखी होगी, पेशेंस रखी होगी, उनको पेशेंस की आदत पड़ चुकी होगी, वो बच्चों के साथ भी पेशेंस रखेंगे। मैं ऐसा एक बार नहीं कह रहा कि बच्चे सारे सही होते हैं। बड़ी बड़ी बुराइयां देखने में समाज में मिलती हैं कि बच्चे गाली गलौज करते हैं, बच्चे अपराध करते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वो सारे के सारे दोषी हैं, लेकिन साथ साथ में हम ये भी ध्यान रखें कि बुजुर्गों का कर्तव्य ज्यादा बनता है। याद रखिए, बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। हम वृद्ध आश्रम के लिए केवल बच्चों को दोषी ना दें, इसमें हम बुजुर्गों का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ है। बच्चे कई बार समझौता करने की कोशिश करते हैं, माँ बाप समझौता नहीं करते। कई बार बच्चे, एक लड़का है, वो अपनी पत्नी को भी और अपनी माँ को भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि माँ बाप ही एडजस्ट नहीं हो रहे। तो आखिर में क्या होगा? वृद्ध आश्रम में जाना पड़ता है। लोगों के सामने आप तमाशा दिखा रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, आप पहले दिखा रहे हैं। तो वृद्ध आश्रम के लिए, वृद्ध आश्रम के दोषों के लिए आपसे कहूंगा, जितना हाथ बच्चों का हो सकता है, बच्चों का 60-65% होगा, लेकिन 35-40% बुजुर्गों का भी हाथ है। और कई जगह तो देखने को मिलता है 60% बुजुर्गों का क्रोध, बुजुर्गों का एडजस्टमेंट ना करना, बुजुर्गों द्वारा अपने बच्चों की हर चीज में इंटरफेरेंस करना, वो बच्चों के तलाक का कारण भी बन जाता है। कई बार बच्चे आपस में तलाक नहीं करते तो बुजुर्ग वृद्ध आश्रम की ओर बढ़ जाते हैं। किसी एक को दोष देने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ से गलती हो रही है।